से जुड़े अहम सबूत होते हैं। राध्या चाहती है कि वह किसी भी तरह ये सच्चाई तुरंत प्रथम तक पहुंचा दे, ताकि निहारिका की असलियत सबके सामने आ सके। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ ये है कि निहारिका पहले ही अपनी प्रेगनेंसी का हवाला देकर प्रथम पर शादी का भारी दबाव बना चुकी है, और हालात ऐसे हैं कि उनकी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है। इधर प्रथम दूल्हे की शेरवानी पहनकर, कानों में ईयरफोन लगाए हुए बेहद उलझे और उदास मन से आंगन में खड़ा है। वह बाहर की दुनिया से लगभग कट चुका है और राध्या की कोई बात सुन नहीं पा रहा। राध्या उसे दूर से देखती है और समझ जाती है कि अगर अभी सच सामने नहीं आया तो बहुत देर हो जाएगी। वह हिम्मत जुटाकर उसकी ओर बढ़ती है। वह उसके करीब पहुंचती है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। लेकिन ईयरफोन की वजह से प्रथम उसे सुन नहीं पाता। राध्या उसे पुकारती है, उसकी आंखों में बस एक ही जिद है, सच को सामने लाना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस अधूरे सा है? उसका एक ही मकसद है, किसी भी तरह ये सच प्रथम तक पहुंचाना। दूसरी तरफ निहारिका अपनी प्रेगनेंसी का सहारा लेकर प्रथम पर शादी का दबाव बना चुकी है। हालात ऐसे हैं कि शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और माहौल बेहद तनावपूर्ण है। प्रथम दूल्हे की शेरवानी पहनकर आंगन में खड़ा है, लेकिन उसका मन पूरी तरह बेचैन और उलझा हुआ है। उसके कानों में लगे ईयरफोन उसे बाहरी दुनिया से काट देते हैं, जिससे वह किसी की भी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा। इसी बीच राध्या वहां पहुंचती है। दूर से ही वह प्रथम को देख लेती है और समझ जाती है कि अगर अब भी उसने सच नहीं बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह बिना एक पल गंवाए उसकी ओर बढ़ती है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, वह धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे पुकारती है। लेकिन ईयरफोन की वजह से प्रथम उसकी आवाज सुन ही नहीं पाता। राध्या की आंखों में दृढ़ता है, उसके अंदर बस एक ही लड़ाई चल रही है, सच को हर हाल में सामने लाना। और वहीं खड़ा है वह पल, जहां सच और झूठ के बीच बस एक कदम की दूरी रह जाती है।